बहुत So क्लोज Pradeep, थे लोग इनफैक्ट बोला जिन्होंने बोला कि आर यू गाइस गेटिंग मैरिड, आर यू गाइस गोना स्टार्ट yeah, I मीटिंग got अगेन, those DMs too. I got those DMs too. ऐसा कुछ भी नहीं है. look at my hand. Yeah, so There's I've been something getting really wrong DMs. with your. Hello guys, welcome back to my channel once again. I hope so you all are doing absolutely great. तो आज की वीडियो सुपर डुपर स्पेशल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 15 के बिग 4 की सभी डिटेल्स मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो कौन से कंटेस्टेंट हैं जो इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, और फिर कैप्टनसी टास्क में कौन जीतने वाला है और कौन हार जाएगा, और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि कौन इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएगा यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सबको बिग बॉस रिलेटेड न्यूज टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो 2 अक्टूबर को बिग बॉस सीजन 15 का पहला एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, जिसमें जंगलवासी वर्सेस ओटीटी कंटेस्टेंट घर के अंदर एंट्री लेते हुए दिखते हैं। ओटीटी के 3 कंटेस्टेंट यानी कि प्रतीक सहजपाल, समिता शेट्टी और निशांत। प्रतीक सहजपाल को ओटीटी से बिग बॉस सीजन 15 के लिए डायरेक्ट टिकट मिल चुका था, और सभी कंटेस्टेंट को उनकी गेम खेलने का आइडिया पहले से ही लग चुका था, क्योंकि उनका गेम ओटीटी में सबने देख लिया था, और वही सेम वो यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाले थे। तो अब बिग बॉस 2 टीम बनाते हैं अलग अलग। ओटीटी वालों को डायरेक्ट मेन हाउस में एंट्री मिल जाती है, वहीं जंगलवासियों को एक कार्य सौंपा जाता है, जिसमें मुख्य घर में एंट्री लेने के लिए उन्हें मैप के टुकड़ों को जोड़कर रास्ता तैयार करना पड़ता है मेन हाउस में एंट्री लेने के लिए। ऑब्वियसली उन 13 लोगों के लिए प्रतीक सहजपाल सबसे बड़ा कंपटीशन था। निशांत और समिता जंगलवासियों से दोस्ती करने लग जाते हैं। निशांत ऑब्वियसली कई सारे कंटेस्टेंट को पहले से जानता था, इसी चीज का फायदा उठाकर वो करण और जय से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली करण कुंद्रा और जय भानुशाली इस सीजन के काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन माने जा रहे हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तो अब बात करें समिता की, तो समिता ऑलरेडी हम सबको ओटीटी में और बिग बॉस सीजन 3 में इससे पहले नजर आ चुकी हैं। तो उन्हें गेम खेलने का आइडिया है कि कैसा गेम खेलना पड़ता है और कहाँ स्टैंड लेना पड़ता है, कहाँ बोलना पड़ता है। और अभी तक तो वो गेम के हिसाब से ठीक जा रही हैं, मतलब फ्रेंडशिप भी कर रही हैं, और जहाँ लड़ाई करने की जरूरत आती है तो वो लड़ाई भी करती हैं और अपना स्टैंड भी लेती हैं। तो अब वहीं बात करें जंगलवासियों की, तो जंगलवासियों में से 13 लोग हैं, सो कहीं ना कहीं मेन पावर उन्हीं के पास में है। और जंगल के लीडर करण, जो इससे पहले 2 रियलिटी शो होस्ट या जज कर चुके हैं, लाइक लव स्कूल और रोडी, तो उन्हें लीडरशिप का आइडिया पहले से ही है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट डे से ही लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक की बात करें, उसे जो लगता है वो वही करता है, उसे बहुमत से या लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डे 1 से ही वो ऐसा इंडिविजुअल प्लेयर हम सबको नजर आ रहा है, चाहे वो टास्क हो या कैप्टनसी की बात हो या कुछ भी हो, जो उसका अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सबके सामने रख देता है। अब चाहे वो सही हो या गलत हो, वो हमेशा यही सोचता है कि ट्रॉफी तो कोई एक बंदा लेके जाने वाला है ना, ट्रॉफी लेने तो कोई टीम आने वाली तो है नहीं है, किसी एक को ट्रॉफी मिलने वाली है। तो वो हमेशा गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। अब जैसे अभी हाल ही की कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, बिग बॉस ने ऑर्डर दिया था कि सभी कंटेस्टेंट की आपसी सहमति से कोई भी 2 नाम बताए जाएं जो कैप्टनसी की रेस में हिस्सा लेना चाहते हो। तो शुरुआत में तो सभी ने अपना अपना नाम ले दिया था, क्योंकि अगर सभी लोग अपना अपना नाम ले देते तो आपसी सहमति की कोई बात ही नहीं बन पाती। फिर लास्ट में घर वालों ने 4 नाम सिलेक्ट किए, लाइक विशाल, करण, जय और प्रतीक आपसी सहमति से। लेकिन बिग बॉस ने तो सिर्फ 2 नाम लेने के लिए कहा था, और यहाँ 4 नेम ऑलरेडी सामने आ गए थे, जो कि थे प्रतीक, जय, विशाल और करण के। अब फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई कि किसको कैप्टन बनाया जाए, किसको कैप्टन नहीं बनाया जाए। तो प्रतीक ने तो यह बोल दिया कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा कैप्टन की रेस में, और चाहे कोई जाए ना जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिम्पा भी प्रतीक की बात से कहीं ना कहीं हम सबको इन्फ्लुएंस होते हुए दिखे। उन्होंने अभी लास्ट में बोल दिया कि मुझे भी कैप्टन बनना है, या तो मैं कैप्टन बनूंगा या मैं किसी को कैप्टन बनने नहीं दूंगा। वो भी अपनी जगह पर सही थे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नॉमिनेशन में है
और अगर वो कैप्टन नहीं बनेंगे तो वो घर से बेघर भी हो सकते हैं। तो करण में बीच में बोल पड़े कि हमने सिम्बा को नॉमिनेट करके गलत किया है, हमें सिम्बा की जगह किसी और बंदे को नॉमिनेट करना चाहिए था या फिर घर से बेघर करना चाहिए था। करण ने बाकायदा सिम्बा के लिए सही स्टैंड लिया। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल सपोर्ट सिम्बा, लेकिन सिम्बा ने खुद के लिए कुछ नहीं बोला। और जब तेजू सिम्बा से बात करने गई कि जब लोग आपका स्टैंड लेते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, तो आप तो कम से कम बोलो, तो सिम्बा ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, 4 दिन पहले ही उन सब ने मुझे नॉमिनेशन में डाला है और आज वो ये सब बातें बोल रहे हैं। वो सिर्फ प्रतीक को नीचे गिराना चाहते हैं, वो सिर्फ प्रतीक को अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए वो मुझे ऊपर उठा रहे हैं। उन्हें मेरी कैप्टन बनने से या नहीं बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ प्रतीक को कैप्टन बनना नहीं चाहते। तो मुझे सिम्बा की ये बात बहुत सही लगी। उन्होंने तेजस्वी को सही जवाब दिया कि सिम्बा को सिर्फ लोग यूज कर रहे हैं कैप्टन बनने के लिए, उन्हें सिर्फ प्रतीक को नीचे गिराना है। देन एट द एंड आपसी सहमति नहीं बन पाई सभी कंटेस्टेंट के बीच में, इसलिए इस टास्क को भी रद्द करना पड़ा। टास्क सेटअप पूरा निकाल दिया गया, पूरा सामान डिस्ट्रॉय कर दिया गया। प्रतीक ने इसके बाद बिग बॉस से माफी भी मांगी। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसी की गलती के कारण बिग बॉस का नुकसान हुआ है और बिग बॉस को बुरा लगा है। उसने माफी भी मांगी। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट एज यूजुअल प्रतीक को ही ब्लेम करने लगे कि जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम सहमत हो जाते तो ये नौबत नहीं आती, बिग बॉस का इतना नुकसान भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से तो प्रतीक का स्टैंड एकदम सही था। सब लोग यहाँ अपना इंडिविजुअल गेम खेलने आए हैं, फिर कोई क्यों किसी की बात में आए या फिर जो मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट बोल रहे हैं वो हमेशा सही भी हो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रतीक ने जो स्टैंड लिया है वो सही है या गलत है? अपनी राय में कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो प्रतीक का स्टैंड बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतीक अपना हर टास्क में 100% देता है। वो 100% नेचुरल है, कोई फेकनेस नहीं है। वो बंदा डिजर्व करता है इस हाउस में और वो टॉप 5 टॉप 3 में भी डिजर्व करता है मेरे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की। तो इस समय घर में 14 कंटेस्टेंट मौजूद हैं विद 1 वाइल्ड कार्ड जिसका नाम है राजीव अदातिया। तो इस समय घर में 14 लोग मौजूद हैं। उनमें से 3 कंटेस्टेंट ऑलरेडी नॉमिनेशन में हैं, वो हैं विशाल, सिम्बा और आकाशा। लेकिन विशाल को हमेशा चैनल को कंटेंट दे रहे हैं और वो डे 1 से ही हम सबको टास्क में, लड़ाई में कहीं ना कहीं नजर आ ही रहे हैं। तो उनका इलेक्शन होना इतना जल्दी इम्पॉसिबल है, और क्योंकि वो कंटेंट दे रहे हैं बिग बॉस वाले ऑब्वियसली उन्हें एलिमिनेट नहीं करेंगे। अब बात करें सिम्बा की और आकाशा की। हाँ, ये बात सच है कि सिम्बा का गेम शुरू में थोड़ा स्लो था, बट वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं। टास्क में भी वो अपना 100% देते हैं। उन्होंने लास्ट टास्क में उमर को दंगल में हराया और बोकल में भी हराया था। तो अपने लिए सही जगह पर स्टैंड लेते हैं, बेफालतू की लड़ाई में नहीं पड़ते हैं। कल तेजस्वी को भी उन्होंने करारा जवाब दिया, उससे वो और लाइमलाइट में आ चुके हैं। तो वहीं बात करें आकाशा की, तो आकाशा का इस गेम के प्रति अपना कोई पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। वो हमेशा प्रतीक के साथ ही दिखती हैं। प्रतीक के अलावा उनका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है अभी तक, तो ना कोई अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बाकी कंटेस्टेंट के मुताबिक वीक लग रही हैं। इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि विधि और डोनल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा एज कम्पेयर टू आकाशा। और वोटिंग परसेंट के हिसाब से भी आकाशा को सबसे कम वोट मिल रहे हैं और ऑडियंस की तरफ से उन्हें बहुत कम वोट मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं सिम्बा को, जो कि 61%। बंदा धीरे धीरे ही सही बट गेम में आ रहा है। और विशाल को सेकंड हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से। सबसे कम वोट मिल रहे हैं आकाशा को, क्योंकि उनका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, इसलिए ऑडियंस को आकाशा उतनी पसंद नहीं आ रही हैं। और एज पर द रिपोर्ट आकाशा सिंह ही वो कंटेस्टेंट है जो 4th वीक में ही घर से बेघर होने वाली हैं, यानी कि एविक्ट होने वाली है। आपको क्या लगता है गाइस, कौन होगा कंटेस्टेंट जो इस बार घर से बेघर होगा सिम्बा, आकाशा और विशाल में से?
मुझे भी बहुत सारे DMs आए हैं where people ने क्या क्या सोच लिया है, but none of them were right. एक भी right नहीं था, सब गलत थे. बहुत So क्लोज Prateek, थे लोग इनफैक्ट बोला जिन्होंने बोला कि are you guys getting married, are you guys gonna start I got those DMs too. ऐसा कुछ भी नहीं है. look at my hand. Yeah, so There's I've been something getting really wrong DMs. with your. I can't. Yeah, forget it. What? Nothing. I'm saying people are telling me that are you guys getting married or something like that. क्या Yeah, ऐसा even I got a lot of DMs like that, but it's nothing of that sort, please. Okay, so I'm gonna tell them what it is, okay, Prateek? Okay. बोलो आप ही बता दो. Okay. So a lot of people like when you and me are at loggerheads, and so I just thought that maybe